आगे स्टार्ट करते हैं। If two tangents are drawn, if two tangents are drawn from an outer point P H comma K to parabola आपको गिवन था y square equal to 4x, yes यही गिवन था, to parabola y square equal to 4x such that slope of one tangent is double to another tangent. Then find the value of वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी थी k स्क्वायर अपॉन h, यस k स्क्वायर अपॉन h, इसकी h को वहां के आपका ये पॉइंट। तो जस्ट फटाफट से मैं इसका सॉल्यूशन बना देता हूँ, जब और कुछ तो डिस्कस कर चुके थे। सपोज ये कोई पैराबोला है, ये पॉइंट P है, इसको मैं बोल देता हूँ T1, ये पॉइंट मेरे पास Q है, इसको मैं बोल देता हूँ T2। अब सपोज मान लेता हूँ मैं PH कॉमा के यहाँ पर कोई पॉइंट रहा होगा, उस पर से जो दो टेंजेंट डाली गई है, मैं मान लेता हूँ कि एक तो जो है वो पैराबोला को मैं मान लेता हूँ कि एक तो ये टेंजेंट है और दूसरी ये जो टेंजेंट है ना, ये कुछ ये क्या ये टेंजेंट, ये कोई दो टेंजेंट, एक टेंजेंट ये ले लो, एक टेंजेंट ये है, जो यहाँ पे क्यू पॉइंट पे पैराबोला को जो है वो टच कर, ये पॉइंट। एक टेंजेंट तो सपोज ये ले लो, ठीक है, ये दूसरी टेंजेंट यहाँ से ये कोई ये पॉइंट पी ले हो गया हमारा एच कॉमा। अब पी यहाँ पे ले लिया तो इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट को क्यू ले लेता हूँ मैं, सपोज ये पॉइंट टी है, और इस पॉइंट को मैं आर ले लेता हूँ T1, और ये मेरे पास सपोज कोई पॉइंट T2 है। अब वो ये कहता है कि इस लाइन का स्लोप, अगर इस लाइन का स्लोप मैं बोल देता हूँ M1 है, T1 है तो उसके रिगार्डिंग M1 है, और इस लाइन का स्लोप मैं बोल देता हूँ भाई M2 है, मतलब T2 है तो इसका स्लोप M2 है, कुछ बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसका स्लोप M1 है तो इसका स्लोप M2 है, मैंने ये बात बोल दी। अब M1 कितना हो जाएगा मेरे पास भाई 1/T1 हो जाएगा, और M2 कितना हो जाएगा मेरे पास 1/T2 हो जाएगा। यही तो होता है, मैंने अभी भी बताया था, इसका पैरामीटर T है तो इसका स्लोप आपका M1 कितना हो जाएगा 1/T1, और ये M2 कितना हो जाएगा क्योंकि इसका पैरामीटर आपको पता है T2। तो मेरे पास एक तो चीज पता है, अगर मैं बोलता हूँ कि M1 इक्वल टू 2M2, सपोज मैं ये देता हूँ कि M1 M2 का यहाँ पे रख देता हूँ 1/T1 इक्वल टू 2/T2, तो एक रिलेशन तो ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास अगर ये T1 है और ये T2 है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मैं जानता हूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीन होगा, और इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो H मेरे पास कितना है A T1 T2, एंड K मेरे पास कितना है A T1 प्लस T2। अब A तो मुझे पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x से A तो 1 है, तो H मेरे पास कितना हो गया T1 T2, और K मेरे पास कितना हो गया, K मेरे पास कितना हो गया T1
प्लस T2, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यस, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से मैं इससे एक रिलेशन निकालता हूँ। देखना भी, मैं अगर मैं यहाँ से निकालूं तो देखना ये T2 इक्वल टू 2T1, ये हो गया। T2 इक्वल टू 2T1, T ये 2 है, T2 T2 दैट इज T2 इक्वल टू 2T1। मैं इन दोनों में रख देता हूँ, इसको उठा के इसमें भी और इसमें भी रख देता हूँ। तो H मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, 2T1 स्क्वायर, और K मेरे पास कितना हो जाएगा, K कितना हो जाएगा, T1 की जगह सॉरी T2 की जगह 2T1 रखूंगा तो 3T1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना। अब आगे यहाँ देखिए भाई, H मेरे पास हो गया 2T1 का स्क्वायर और K मेरे पास हो गया 3T1। तो मैं क्या करता हूँ, T1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ। और वैसे भी आप देखिए जो मेरे को पूछा उसमें K का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब साफ सी बात है T को उठा के यहाँ रख दीजिए। तो जैसे ही रखेंगे तो H इक्वल टू 2T1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, K स्क्वायर अपॉन 9। तो मेरे पास कितना आ गया, K स्क्वायर अपॉन H, ये कितना हो जाएगा अगर इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, K स्क्वायर अपॉन H 9/2 आ गया। यही आंसर था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत बहुत देर लंबी क्लास चलने वाली है, 2 घंटे के आसपास जाएगी। मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए एक रिजल्ट और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन नहीं है ये, नोट होने वाला है आपका, नोट, ये नोट होने वाला है, स्पेशल नोट है। मैंने आपको पहले भी बताया था ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा रिजल्ट पैराबोला में ही होते हैं। देखते जाइए अब क्या है। इफ P एंड Q आर द पैराबोला, इफ P एंड Q, if P and Q, sorry, if tangent at P and Q over parabola, over parabola whose focus is S, whose focus is S, meet at point T, meet at point T, then देखो, then अब देखो ध्यान से कितना अच्छा रिजल्ट है ये, SP कॉमा ST कॉमा SP कॉमा ST comma and SQ are in GP। ये GP में होता है भाई, ये रिजल्ट है आपका, ठीक है, ये रिजल्ट है आपका ST SQ SQ, ये आपके GP में होता है। या फिर अगर दूसरे तरीके से बोला जाए, इसी का मतलब क्या हो गया, ST का स्क्वायर इक्वल टू SP डॉट SQ। तो देख लेते हैं भाई किस तरीके की ये बात कर रहे हैं। कल मेरे से दीदी ने कहा था कि सर आप येलो कलर यूज मत किया कीजिए, विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है, तो मैं नहीं करूंगा येलो कलर यूज। चलिए देखो, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ पैराबोला। क्या क्या रहा है पहले डायग्रामिकली समझ लेते हैं। ये कुछ diagram- ठीक है, पैराबोला बनाना पड़ेगा, वो हाथ से ही बनता है। बड़ा टाइम लगा अरविंद को आने में। ये सपोज ये कोई पैराबोला, अच्छा पैराबोला के लिए एक और चीज आप खा सकेंगे, ये ऊपर की तरफ इंक्रीमेंटल होता है हमेशा, हमेशा ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ कहीं इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी है, ठीक है। तो ये कहीं डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। चलिए मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, ये मैं
एक पॉइंट, ये एक कोई टेंजेंट है सपोज, ये कोई इनकी कोई एक टेंजेंट, और यही कोई इनकी ये दूसरी टेंजेंट है, ये, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा, तो ये टेंजेंट है, तो इस पॉइंट को तो वो बोल रहा है भाई पी है, और ये पॉइंट जहाँ पे ये टेंजेंट है इसको इसने बोला है क्यू। एस एज यूजुअल इसका फोकस है, ए कॉमा जीरो। देखिए ये रिजल्ट आपका हर पैराबोला पे ट्रू है, इसलिए उसने पैराबोला स्पेसिफाइड भी नहीं किया है। मैं यहाँ पर ट्रू कर दूंगा, अगर यहाँ पर ट्रू हो गया तो ये हर जगह जो है वो राइट हो जाएगा, ये टी है। इसको मैं बोल देता हूँ पैरामेट्रिकली टी1, और क्यू है, क्यू को मैं बोल देता हूँ टी2। ये पॉइंट जो है मेरा, यस ये क्यू है, ये पॉइंट मेरा क्यू है जिसका पैरामीटर हमारे पास टी2 है। अब वो ये बात बोल रहा है कि अगर ये P है ये T है, तो देखो किस किस डिस्टेंस की उसने बात करी है। पहली तो जो उसने बात करी है, पहली जो उसने बात करी है आपकी SP की, मतलब ये तो है S, ये तो है आपको, ये तो है आपकी SP, ये तो हो गया SP, और दूसरी लाइन उसने कौन सी बात करी है, दूसरी उसने लाइन बात करी है ये SQ, ये SQ है ना, और तीसरी जो लाइन उसने बात कर रहा है वो ये वाली लाइन, ये ये SQ। मतलब उसने क्या बोला है, क्या कहने का उसका मतलब है, वो ये कहना चाहता है SP, ST और SQ ये तीनों GP में होंगे। तो देख लेते हैं भाई, P हमारे पास पॉइंट के प्रूफ कर देते हैं इसको, क्या प्रूफ है जिसकी मांग रहा है, प्रूफ देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। कलर चेंज कर देता हूँ इनका, क्या हो जाएगा S, अच्छा पहले तो मेरे को P के कोऑर्डिनेट क्या है, A T1 स्क्वायर कोमा 2A T1, Q के कोऑर्डिनेट सारे वो कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए आपको, A T2 स्क्वायर कोमा 2A T2, S के कोऑर्डिनेट a कॉमा 0, यस t के कोऑर्डिनेट, पार्थ, ओ पार्थ, हाँ सर। अच्छा पार्थ मुझको t के कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है ना, तो कंफर्म मत करना, t के कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या? हम्म, तो नहीं। नहीं तुम्हें पता है, तुम एक्चुअली तुम देख रहे हो कि सर को पता है या नहीं पता है। चलिए बात करते हैं किसी एक बच्चे से, कितने बच्चे हैं वैसे क्लासरूम में, हाँ भाई भक्ति, भक्ति जी पढ़ने वाले हाँ से, सर। अब बेटा कितने होंगे बताओ, कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या होंगे ए इसके? T1 T2 और सेकेंड ए T1 प्लस T2। पार्थ मैंने कई बार क्लास में बताया है, और मैं हर बार चाहता हूँ तुम्हें आए, पर शायद तुम नहीं चाहते हो। देखो इधर कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जाता है, टी टेंजेंट T1 पर इंटरसेक्शन, T2 पर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, टी इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिकल मीन ले लेते हैं, इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं, कुछ भी नहीं करना। अब एसपी जो साइड है वो मैं निकालता हूँ भैया, एसपी यही तरीका है इसका सबसे बेस्ट, तो एसपी, तो सबसे पहले मैं एसपी निकालता हूँ। तो दीदी से हम बात करते हैं, दीदी, ओ दीदी हाँ सर। बताइए तो एसपी क्या होगा, देखो एस ये रहा, पी ये रहा, क्या होगा एसपी, ये आपका माइनस ए कॉमा 0, क्या होगा बताओ एसपी कितना होगा दीदी? डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे, बिल्कुल सही जवाब रहा आपका। हाँ भाई अरविंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद, 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 हाँ सर। हाँ आप हाँ सर। बताइए एसपी कितना होगा, बताएं प्लीज। एसपी सर, सर पता नहीं। क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्या? ये एस के कोऑर्डिनेट हाँ यहाँ हाँ पे है, हाँ सर। हाँ ये पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या? हाँ भाई भक्ति, हाँ सर। ओ हाँ भक्ति, सर। ए माइनस। हाँ ठीक है ठीक है, ये ना समझ समझ में आ गया ना, बट डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। क्यों लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको पता नहीं है क्या कि ये जो फोकल डिस्टेंस होती है यहाँ से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स है वो इक्वल होती है, क्या ये बात नहीं पता है आपको? इजी पड़ता है उस तरीके से। ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके भाई पैराबोला के किसी भी पैराबोला की सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट है, उसकी फोकल डिस्टेंस उसकी
डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होती है। क्या भक्ति ये बात नहीं पता है क्या आपको? जवाब दो। हाँ सर पता है। तो सीधे सीधे निकल जाएगी ना। इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालना आसान होता है, इसलिए कभी भी किसी भी डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना ज्यादा आसान होता है। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सबको पता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इधर की जो डिस्टेंस है वो, तो कितना हो जाएगा a प्लस a t1 स्क्वायर। दीदी एस क्यू ए, ओ दीदी हाँ सर। ध्यान रखा करो भाई थोड़ा। इसको आपको निकालना पड़ेगा टी। क्यों? क्योंकि टी आपका पैराबोला पे लाई नहीं करता। क्यू पैराबोला पे लाई करता था, पी पैराबोला पे लाई करता था। तो पैराबोला की डेफिनेशन से ये दोनों पॉइंट आ गए, मगर टी के रेस्पेक्ट में ये वाली थ्योरी आपकी जो है वो नहीं चलेगी। एस पी आपको निकालना ही पड़ेगा, एस टी जो है वो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, मैं एस टी निकाल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ ना इसमें। कौन सी बड़ी चीज है? एक्चुअली क्या है ना, ये राइटिंग पैड इतना स्मूथ होता है ना, लिखना बहुत मुश्किल होता है इस पे। तो ए t1 t2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, ये तो y कोऑर्डिनेट 0 इसका, तो a का स्क्वायर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। जैसे इसको इजी करेंगे, देखिए क्या आएगा, देखते जाइए। ये मेरे पास आएगा, देखो इधर a इधर से भी इधर से भी, तो a तो सबसे पहले बाहर निकाल लिया। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस t प्लस प्लस 2 t1 t2। अब इसकी भी बात कर लेते हैं, ये t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस का आएगा, ये वाला प्लस का आएगा t1 t2, और ये वाला इधर माइनस का आएगा क्योंकि इसका साइन जो है माइनस का, ये माइनस का साइन। तो ये इधर क्या होगा आपका, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, इसको इजी कर लेंगे। तो इजी करने के बाद मेरे पास एस टी, यस एस टी कितना आ गया, या एस टी देख लेते हैं। तो ए तो बाहर पड़ा ही था, अंडर रूट में मेरे पास बचा क्या क्या, देख लीजिए। ये टी1 टी2 स्क्वायर बचेगा, ये 2t1 का 2t1 कैंसिल, ये बचेगा मेरे पास t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस का 1। और ये बहुत फेमस फॉर्म होती है जो भी अंडर रूट के अंदर है ना, तो बहुत फेमस फॉर्म होती है, इसको याद रखना। t1 स्क्वायर कॉमन लो इसमें से और इसमें से, t1 स्क्वायर क्या बचा 1 प्लस t2 स्क्वायर, ये बहुत फेमस फॉर्म होती है, इसको याद रखिएगा। t2 स्क्वायर प्लस क्या बचा मेरे पास t2 का स्क्वायर प्लस 1। तो जो कॉमन आया वही बच गया मेरे पास में। तो a कितना बचा, ये क्या आ गया मेरे पास, a अंडर रूट t1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू t2 का स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा मेरे पास। बंद कर दो, ठीक है ना। ये बेटा मेरे पास में ब्रैकेट में आएगा। अब एस टी भी आ गया, एस पी भी आ गया, और एस टी भी आ गया, एस क्यू भी आ गया, एस टी भी आ गया। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए तीनों रिजल्ट को। ये है एस टी, एस टी क्या है मेरे पास, ए अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू t2 स्क्वायर प्लस 1। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। एस पी और एस क्यू जैसे इसको मल्टीप्लाइड करोगे ना, तो इसका स्क्वायर आ रहा है, सिंपली इसका स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए यहाँ से अब मेरे पास क्योंकि जगह नहीं बची और सेम स्क्रीन पे आपको थोड़ा बताना जरूरी है, तो अगर मैं एस पी और एस क्यू अगर जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाइड करता तो मेरे पास क्या आता है, ए स्क्वायर t1 का स्क्वायर प्लस 1 t2 का स्क्वायर प्लस 1, ये आता। अब देख लीजिए आप, क्या मेरे पास रिजल्ट नहीं आ गया क्या, क्या एस टी का स्क्वायर इक्वल टू एस पी डॉट एस, क्या ये नहीं आ गया क्या, क्या नहीं आ गया क्या? ये आपको रिजल्ट याद रखना है। क्या, अगर आपके पास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पी क्यू पैराबोला पे कोई पॉइंट है, दोनों पर खींची गई टेंजेंट टी पर इंटरसेक्ट करती है, तो टी के कोऑर्डिनेट पता रहेंगे आपको, ए t1 t2, ये तो याद ही रखना है, इंटू ए t1 प्लस t2, ये तो याद ही रखना है आपको। और इनकी डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है कि ये और ये
कौन कौन, एसपी, एसटी और एसक्यू, ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज में होती हैं, या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती हैं, या फिर एसटी जो होता है आपका एसपी और एसक्यू का ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो बात एक ही है, ठीक है ना। ये तो ये चीज आपको याद रखनी है। यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? उदय, पार्थ, भक्ति, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं सर। ठीक है, ऋतुजा, और ऋतुजा, 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 क्या भाई, क्या बात है, ऋतुजा आई नहीं, उस तक क्या मैसेज नहीं पहुंचा क्या? संस्कृति, संस्कृति इज आल्सो नॉट देयर, संस्कृति है, संस्कृति कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं सर। चलिए ठीक है, ऋतुजा नहीं है यहाँ पे, चलिए खैर। यस उदय, कोई प्रॉब्लम? उदय, नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे, अगला रिजल्ट देखते हैं। मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, स्क्रीन को, ठीक है। यस, अगला रिजल्ट देखते हैं प्लीज। कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं जो याद होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा रिजल्ट यहीं पे ही होता है। एक और एग्जांपल है, एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है आपका, अ टेंजेंट टू अ पैराबोला, अ टेंजेंट टू पैराबोला y square equal to 8x, ये पैराबोला है आपका। A tangent to parabola y square 8x makes an angle 45, makes an angle pi by 4 या फिर 45 with the straight line, with the straight line, और what the equation is given for the straight line, y equal to 3x plus 5. Then find the equation of the tangent and point of contact. Then find equation of tangent and point of tangent. कैसे होगा, कैसे होगा, बताओ भाई कैसे होगा? ये पैराबोला है आपके पास, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इस लाइन से पाई बाई फोर का एंगल बनाती हुई कोई एक लाइन है, कोई लाइन, एक लाइन भी हो सकती है, दो लाइन भी हो सकती है, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। आउटर पॉइंट से मतलब, है ना, इस लाइन से पाई बाई फोर एंगल बनाती हुई कोई लाइन होगी, इस पर टेंजेंट है। तो फिर अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी, आप बताइए भाई कैसे होगा? यस दीदी, कैसे होगा? ओ दीदी, हाँ सर। कैसे होगा? टेंजेंट टू पैराबोला द स्ट्रेट लाइन। देखो 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 कैसे होगा। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैंने इक्वेशन एग्जाम कर ली, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन, यही होती है। या फिर अगर a की वैल्यू भी रख दूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 अपॉन एन। अब यहाँ पर सब कुछ पता है केवल m को छोड़ के। दीदी जवाब दीजिए, यही तो है ना। इस लाइन का स्लोप मेरे पास क्या है, स्लोप ऑफ लाइन कितना है मेरे पास, m, एंड अदर लाइन क्या है मेरे को, अदर लाइन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू 3x प्लस 5। स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप बेटा कितना है आपका m। अगर मैं इसको m बोलता हूं तो इसको मैं m डैश बोल देता हूँ, m डैश, m डैश कितना गिवन है 3। अब क्या करेंगे देखो, तो देखो मतलब ये वाली जो मेरे पास टेंजेंट है ना, ये जो मेरे पास टेंजेंट है जो भी है, ये वाली रही होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन है, और ये जो भी कोई लाइन होगी मेरे पास y इक्वल टू 3x प्लस 5, इनके बीच में ये जो एंगल है फाइव। कैसे करें आप? सर वो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, वो m के बीच में वो। बस tan थीटा, दो लाइन के बीच में एंगल का m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मॉड और आता है इसका, मॉड और आता है इसका। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी की बने, इसका m पता है आपको, m है, इसके लिए m आपका 3 है, और ये कितना है tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 m1, m तो इसका m ले लो, ये m है, ये m2 कितना था 3, 1 प्लस 3 m,
ये प्लस है, तो ये कितना हो गया आपके पास इक्वल टू 1, और ये m माइनस 3, ये 1 प्लस 3m, इसका मॉड है, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, और मॉड हट के प्लस माइनस जैसे ही आएगा m माइनस 3 और ये 3m प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक बार प्लस ले लीजिएगा, एक बार माइनस ले लीजिएगा, और जैसे ही प्लस माइनस दोनों के साथ आप जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे आपके पास m, मैं बता देता हूँ कितना आएगा m आपके पास, एक तो आएगा आपके पास 1/2 और दूसरा आएगा आपके पास -2। आई थिंक यस यही आएगा। ठीक है, दोनों आ गए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, m की वैल्यू रख दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी आपके पास, दो टेंजेंट आएगी इस तरीके से। तो क्या होगा नाउ इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट y, पहले कितना कितने के लिया मैंने, एक तो 1/2 और -2 की, तो -2 के लिए y इक्वल टू -2x प्लस a/m, a कितना था आपको, a कितना गिवन था 2, तो 2/-2 कितना आ गया y इक्वल टू -2x माइनस, एक तो ये आ गई टेंजेंट। दूसरी क्या होगा y इक्वल टू 1/2 था तो 1/2x mx प्लस a/m, तो a कितना था 2/m, 1/2 कितना आ गया y इक्वल टू x/2 प्लस 4। ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट आ गई आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही। अब अगला क्वेश्चन नहीं है, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है एग्जाम्पल। फाइंड द इक्वेशन टू द कॉमन टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू parabolas, y square equal to 4ax and x square equal to 4by। यस, कैसे होगा, कैसे होगा, एनीवन, एनीवन, अदिति आप बता सकते हो कैसे होगा, अदिति, अदिति, अदिति तक आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या अदिति? शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है आवाज भी। जस्ट मंजूषा कैसे होगा, मंजूषा मैसेज आया किसी का, हाँ भाई मंजूषा, मंजूषा, ओ मंजूषा, हाँ दीदी कैसे होगा, दीदी हाँ कैसे होगा? एक मिनट ये मंजूषा है कहाँ पे, मंजूषा सुन रहे हो तो जवाब दीजिए प्लीज। सर उसका नहीं नहीं सर, उसका माइक ना वो कुछ प्रॉब्लम आ गई उसके माइक में, उसका माइक ना ऑफ ही नहीं ऑन ही नहीं हो रहा है। चलिए माइक ऑन वो नहीं हो रहा बोलिए है, मेरे को। चलिए ठीक है बताइए कैसे होगा। देखो कॉमन टेंजेंट के लिए कैसे निकालते हैं, अब मेरी बात सुनिए, अगर ये कॉमन टेंजेंट की कंडीशन कभी आती है ना तो देखो कैसे निकाला जाता है। देखो दो तरीके हैं, फर्स्ट मेथड, अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट लेट द टेंजेंट टू पैराबोला, अरे हम इससे तो बात करना भूल गए। हाँ भाई पार्थ, ओ पार्थ हाँ सर। कैसे होगा, मेरे को पता है पार्थ, ठीक है ना। सर बता हाँ बताओ। बताओ हाँ सर, जो पहला पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो उसको हाँ जो कॉमन टेंजेंट होगी उसका स्लोप a अपॉन कॉमन, a, और उसी तरह उसका हाँ, और कॉमन टेंजेंट एज्यूम करेंगे तो फिर दूसरी जो y x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, उसके लिए जो टेंजेंट की इक्वेशन होते हैं, अब तो क्या उन भाई, दोनों को हम कंपेयर करेंगे।
गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने, एकदम परफेक्ट बात बोली इस बच्चे ने। अब देखो पहले ये तरीका देख लेते हैं, दोनों तरीके सही है, इसमें जो बताया वो भी सही है और ये भी तो सही है, दिमाग जैसे आपका काम करे वैसे। इसमें जो तरीका बताया वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कई बार बच्चों को नहीं आता है दिमाग में, मगर ये तरीका तो बहुत बिल्कुल वो वाला तरीका है कि अगर 8-9 साल भैंस को बताया जाएगा तो वो भी कर देगी इस क्वेश्चन। मैं ये पैराबोला लिखता हूँ, इसकी टेंजेंट मैंने एज्यूम कर ली। नाउ इफ दिस लाइन also tangent to x square equal to 4ay, अगर ये x square equal to 4ay की भी टेंजेंट है तो क्या करूंगा मैं, y का मैनिपुलेशन इसमें रखूंगा, देन मैं y से लिखूंगा मैनिपुलेशन निकाल के इसमें रखूंगा। तो जैसे ही मैं y का मैनिपुलेशन निकाल के इसमें रखूंगा x स्क्वायर इक्वल टू 4a, y की वैल्यू रख देता हूँ m x प्लस a अपॉन m, x स्क्वायर बेटा ये x स्क्वायर इक्वल टू 4b था, ये अच्छा वो गलती पकड़ाई मैं आ गई, ये b था है ना, वो ये वाला पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4by दिया था, 4by, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे b होगा, ये b होगा, ठीक है b होगा। b होगा, हटाई देते हैं 4by, थोड़ा और इजी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर x प्लस a अपॉन m, तो बनाते हैं क्वाड्रेटिक, क्या होगा m स्क्वायर x प्लस a, m स्क्वायर x प्लस a, m स्क्वायर x प्लस a, 4b इक्वल टू m x स्क्वायर, m स्क्वायर x प्लस a, ये हो गया 4b माइनस m x स्क्वायर। हाँ भाई अब पकड़ते हैं बच्चों को, हाँ भाई दीदी, ओ दीदी हाँ सर, आप एक बात जवाब दीजिए कि x में क्वाड्रेटिक है या m में क्वाड्रेटिक है? m में, क्यों, x में भी तो है, x में भी तो है, नहीं सर, क्यों नहीं है x में? इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही होगा, तो फिर एक x अलग अलग कैसे हो सकता है? नहीं आप देखो ना x में क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है, x में क्वाड्रेटिक है तो सही भाई, क्वाड्रेटिक वो x में भी है और क्वाड्रेटिक आपके हिसाब से m में भी है, अब m में क्वाड्रेटिक माने या x में क्वाड्रेटिक माने, किस में माने बताओ, x में क्वाड्रेटिक है या m में क्वाड्रेटिक है? हाँ भाई पार्थ, सर m में होगी, m में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, हाँ भाई पार्थ, हाँ पार्थ सर, देखो अब मेरी बात सुनो, हाँ सर, मेरी बात सुनो, अब मैं बताऊं, ये m में भी क्वाड्रेटिक है और x में भी क्वाड्रेटिक है, मगर आप सोचिए आपको क्या निकालना है। देखिए सबसे पहली बात, ये दोनों की अगर कॉमन टेंजेंट की मैं बात करूंगा, इन दोनों के लिए अगर मैं कॉमन टेंजेंट की बात करता हूं तो कॉमन टेंजेंट बोलने का मतलब क्या है इसका, चलिए ये इस पॉइंट पे भी आते हैं अभी बाद में, एक मिनट, चलिए अगर मैं कॉमन टेंजेंट की बात करूं, इन दोनों पैराबोलास को अगर मैं देखूं तो बेटा ये एक पैराबोला तो ये ऐसे है, ठीक है ना, और दूसरा पैराबोला की अगर देखी जाए तो दूसरा पैराबोला ये कुछ ऐसे होगा, हो सकता है इसको काट